हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सीडीपी के वो टॉप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, चोमुस्की और कोहलबर्ग से संबंधित हैं। इनके कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं जो आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करें आज का ये आपका वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इस लेवल में बालक जो है निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है, ये आपको बताना है। तो भाई बालक किस में है? मूर्त संक्रियात्मक चरण में है, यानी आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। जीन पियाजे साहब ने आपकी 4 स्टेज बताई हैं, इसे याद रखिएगा। स्पेशल फोर्स यानी आपका एस, पी, सी और एफ। पहली स्टेज आपकी दोस्तों सेंसरी मोटर जो आपकी 0 से 2 वर्ष रहती है और दूसरी स्टेज आपकी क्या है, प्री ऑपरेशनल है जो 2 से 7 वर्ष रहती है। फिर आती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें बच्चा 7 से 11 साल का होता है और फॉर्मल ऑपरेशनल आपकी 11 से ऊपर की होती है। ये 4 स्टेज स्पेशल फोर्स करके याद कर लीजिए। अब यहाँ से बात आती है, ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें बच्चा क्या करता है दोस्तों, क्या रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है या परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का गुण विकसित हो जाता है, या बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है यानी अमूर्त चिंतन करने लगता है, या प्रतिज्ञापित चिंतन यानी आपका प्रोपोजिशनल रीजनिंग करने लगता है, ये आपको बताना है। तो अगर बच्चा आपका किस में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, तो इस बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण विकसित हो जाता है। यानी रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे बच्चे से आपने कहा 3 + 2 बेटा जोड़ो तो वो आपको 5 बताएगा, लेकिन इससे पहले अगर वो सेंसरी मोटर स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर छोड़ दीजिए, अगर बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, वहां पर अगर आप बच्चे से कहेंगे 3 + 2 कितना होता है, तो आपको 5 बता सकता है, लेकिन फिर आप कहेंगे अब बताओ 3 + 2 कितना होता है, तो 2 + 3 कितना होता है, तो यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच चुका है तो वो आपको 3 + 2 भी बता देगा, 5 और 2 + 3 भी आपका 5 बता देगा, यानी पलटने का गुण उलटने पलटने का आ जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण जो हैं वो क्या हैं। यहां पर दोस्तों निरंकुशता, ये वर्ड आपका निगेटिव है, ये बिल्कुल निरंकुश आपको बिल्कुल नहीं बनना है। अधिकारता और कठोरता यानी रिगिड बिल्कुल टीचर को नहीं होना चाहिए। निर्देश तो आप दे नहीं सकते, यानी आपको डिक्टेटर नहीं बनना है। यहाँ पर शिक्षक जग का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो आपका फ्लैक्सिबिलिटी है और आपका मोबिलिटी है, यानी लचीलापन और गतिशीलता। शिक्षक को लचीलापन शिक्षक के अंदर होना चाहिए और यहाँ पे गतिशीलता होनी चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व यानी आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण इनमें विकसित हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करें अगर दोस्तों, जैसे आपने किसी बच्चे को एक बार मोबाइल दे दिया, अब बच्चे ने उस मोबाइल की अपने दिमाग में छाप बना ली। अगर आपने किसी भी चीज़ को दे दिया तो बच्चे उसकी अपने दिमाग में छाप बना लेते हैं। अगर फिर आप उस चीज़ को छिपा दें तो बच्चा उसे ढूंढ निकालता है। यही आपका होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये आपका बच्चा जब सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तब ये गुण उसमें आरंभ हो जाता है, ये समझने लगता है, उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण यानी बात करें एसिमिलेशन और समायोजन यानी एकोमोडेशन के माध्यम से किसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जब बच्चा जो है आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन बना लेता है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन, जिक्सॉ पहेली को हल करते समय, सॉल्व करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से बातें करती है और कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं नहीं, या वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस तरीके से वो बात करती है। इस प्रकार की बातों को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं।
क्या ये स्कैप फोल्डिंग है, व्यक्तिगत वार्ता है, टॉक अलाउड यानी जोर से बोलना, या आपका आत्म केंद्रित वार्ता है? तो यहाँ पर दोस्तों जोर से बोलना और आत्म केंद्रित है नहीं, स्कैप फोल्डिंग होता है मदद करना, सहारा देना। तो यहाँ पर स्कैप फोल्डिंग भी नहीं है, यहाँ सहारा नहीं, वो खुद से ही बातें कर रही है, इसे बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला है आपका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है वो क्या है? मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन, या सामाजिक अन्योन क्रिया? तो वाइगोत्स्की की अगर बात करें तो इन्होंने आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने कहा कि बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है, यानी बातचीत करके सीखता है। तो यहाँ पर अगर देख लेना, अगर आपको ऑप्शन में इंटरेक्ट करके कुछ मिलता है तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर ए बी सी सारे कैंसिल हो जाएंगे। बच्चा समाज के अंदर समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है और ये संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की का अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? जेडपीडी क्या होता है? मान लीजिए कि आपके सीटेट के अंदर आपने तैयारी की और आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं। अब यहाँ से आपको क्लासेस आपने की A1 से, तो यहाँ पर आपके मार्क्स आ गए 120। तो ये जो गैप है 90 और 120 के बीच, ये आपका जेडपीडी बोला जाता है, इसे याद रखिएगा। तो यही आपका जेडपीडी है। जेडपीडी किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? सहयोगात्मक संवाद, अवलोकन द्वारा सीखना, प्रतिवर्ती सोच, प्रतिपादक अधिगम। तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सहयोगात्मक संवाद। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग से रिलेटेड। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? किस लेवल पर बच्चे जो है वो कानून के प्रति, कानून का सम्मान करना सीखते हैं? वो सोचते हैं कि कानून जो है उसका पालन करना चाहिए। क्या वो इन्होंने आपकी 3 स्टेज बताई हैं कोहलबर्ग ने। कौन कौन सी वो 3 स्टेज हैं? आपकी प्री कन्वेंशनल हो जाएगी, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, फिर आती कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, उसके बाद आपकी पहली, दूसरी, और उसके बाद है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल। और इनकी एज क्या होती है? इसमें बच्चा 4 से 10 साल का होता है, इसके अंदर बच्चा 10 से 13 साल का होता है, और यहाँ 13 से ऊपर का होता है। तो यहाँ कानून के प्रति समझ कब विकसित होती है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपकी कन्वेंशनल लेवल के अंदर यानी पारंपरिक स्तर, इसके अंदर जब बच्चा 10 से 13 साल का होता है तो बच्चे के अंदर कानून के प्रति जो है उसे लगता है कि कानून का पालन करना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ये आपकी कोई स्टेज नहीं है, और प्री कन्वेंशनल स्तर, इस पे आपकी बात नहीं, क्योंकि यहाँ तक बच्चा आपका 4 से 10 साल का है। अगला बढ़ेंगे, डी ऑप्शन सही है। अगला बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? यानी अगर बच्चा 7 से 8 साल का है, इसके बीच में है, या आपका 7-8 तक है, तो क्या होता है इसमें नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो बच्चा भैया जब होता है 7 से 8 साल का, 7-8 साल तक होता है, तो यहाँ पर बच्चा दोस्तों जो नैतिकता दिखाता है वो आपके पनिशमेंट और ओबीडियंस यानी दंड और आज्ञा पालन के हिसाब से आपका, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या है, जैसे आपके घर कोई मेहमान आए, आपने कुछ रखा उन्हें खाने के लिए जो है मिठाइयाँ दी, स्वीट्स। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा उनको किस लिए नहीं खा रहा है, वरना आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जाके खाने लगते हैं। अब आप सोच रहे हैं आपका बच्चा क्यों नहीं खा रहा, तो यहाँ दोस्तों ये डर के मारे ये सोचता है अगर मैंने इस मिठाई को खा लिया तो अभी जब मेहमान जाएंगे तो हमारी कुटाई हो जाएगी। तो ये दंड के मारे जो है नैतिकता का पालन कर रहा है, उसे पता है पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा यानी टिट फॉर टैट मानसिकता के आधार पर जांचती है। अब आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है, किस लेवल पर है।
यानी दोस्तों रजनी क्या करती है, टिट फॉर टैट जैसा व्यवहार करती है। ऐसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें, जैसे आपने देखा होगा ए और बी दो बच्चे हैं। अब यहाँ पर ए से बी का बैग गलती से गिर जाता है, तो बी क्या करता है, ए का बैग पलटकर जानबूझकर गिरा देता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कैसा व्यवहार हुआ, टिट फॉर टैट जैसा हुआ, यानी जैसा आपने मेरे साथ किया है वैसा मैं भी करूँगा, बदला लेके रहूँगा। तो यहाँ पर आपका टिट फॉर टैट हो जाता है। इस व्यवहार, ऐसा व्यवहार अगर कोई बच्चा करता है तो किस लेवल में होता है, क्या परंपरागत यानी कन्वेंशनल लेवल में होता है, या प्री कन्वेंशनल में होता है, या पोस्ट कन्वेंशनल में होता है, या फॉर्मल कन्वेंशनल में होता है। तो दोस्तों टिट फॉर टैट जैसा अगर बच्चा व्यवहार करता है तो वो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व परंपरागत स्तर पर होता है। यहाँ बच्चे बदला लेने की भावना, टिट फॉर टैट जैसी भावना बच्चों के अंदर होती है। यहाँ बच्चा क्योंकि 4 से 10 साल का होता है, उसमें इतनी ज़्यादा नैतिकता नहीं होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, रंगहीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। ये क्या है, ये कुछ गलत नहीं लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। यह वाक्य जो नोम चॉम्स्की द्वारा बनाया गया है, इस वाक्य या एक वाक्य उदाहरण है जो किसका है, ये आपका वाक्य है, ये नोम चॉम्स्की के द्वारा बनाया गया है कि रंगहीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। अब भाई बताइए, आप लोग इंटेलिजेंट हैं तो बताइए इसका मतलब क्या है, ये इसका अर्थ क्या निकल रहा है, तो यही आपको बताना है। ये जो वाक्य है व्याकरण के अनुसार सही है, लेकिन आपका क्या है, मनमौजी है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। व्याकरण के अनुसार सही है लेकिन मनमौजी नहीं है। यहाँ बात करें, बी कहता है व्याकरण के अनुसार सही है। भाई व्याकरण के अनुसार तो सही लिखा है, रंगहीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इस वाक्य का व्याकरण के अनुसार सही है लेकिन अर्थ के मामले में गलत है। यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन भी आपके रॉन्ग हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है नोम चॉम्स्की द्वारा, अब देखिए चॉम्स्की का, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। नोम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण जो होता है, यानी यहाँ LAD की बात की जा रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण या अर्जन उपकरण। इसका कार्य क्या है, अभिभावकों के प्रति समझ बनाना। बिल्कुल नहीं दोस्तों, LAD एक डिवाइस, इन्होंने नोम चॉम्स्की ने कहा कि LAD एक डिवाइस होती है जो कि बच्चों के मस्तिष्क के अंदर होती है, ये भाषा अर्जन करने में मदद करती है। तो यहाँ पर अभिभावकों के प्रति समझ बनाना ऐसा कुछ नहीं है। सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, तो बी ऑप्शन ही आपका सही है। किसी एक भाषा को समझना नहीं, बच्चा चाहे जहाँ हो, चाइना का बच्चा चाइनीज़ समझ लेगा, इंडिया का बच्चा इंडियन समझ लेगा, आपकी हिंदी इंग्लिश जो तमिल तेलुगु बोली जाती है। और ऐसा नहीं एक ही भाषा को, एक व्यक्ति कई भाषाओं को भी सीख सकता है। तो यहाँ पर बच्चा एक नहीं कई भाषाओं को सीख सकता है और ये LAD की मदद से होता है। इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है, यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने नोम चॉम्स्की के भी करा दिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप बताइए आपका स्कोर क्या रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।